मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एनपीसी का फिफ्थ यूज़ देखेंगे। तो उसका अगर हम समरी में देखें क्या है कि किसी समूह को योग्यता के आधार पर कुछ भागों में विभक्त करना। टू डिवाइड अ ग्रुप इनटू सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। ये जो सब ग्रुप्स हैं इसको हम ग्रेड भी कह सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना जिसमें प्रत्येक सब ग्रुप जो है योग्यता का विस्तार उसमें बराबर बराबर हो, यानी कि प्राप्तांकों का प्रसार रेंज ऑफ स्कोर्स इक्वल हो। और इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा एनपीसी अगर -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक है तो वो पूरा एरिया जो हमें मिल रहा है, हम प्लस और माइनस ना देखें तो हमें 6 सिग्मा का पूरा जो है स्पैन मिल रहा है। और उस 6 सिग्मा को हम लेके जितने भी सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा उसमें हम इसके द्वारा करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीन इज़ 60 एंड SD इज़ 10। मान लीजिए कि एक ग्रुप का टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट पे मीन और सिग्मा हमें पता है। तो अब अगर उस टेस्ट के बच्चों के मार्क्स को हमें 6 ग्रेडों में उन्हें देना है कि इस समूह के 6 ग्रेडों में इस प्रकार डिवाइड करें कि प्रत्येक ग्रेड में प्राप्तांकों का विस्तार समान हो। तो क्या हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि ईच ग्रेड में कितने कितने % स्टूडेंट हैं, प्रत्येक ग्रेड को कितने कितने % छात्र प्राप्त करेंगे, और हर ग्रेड में लिमिट ऑफ स्कोर्स क्या है, किन किन प्राप्तांकों वाले छात्र आएंगे, यानी कि जो भी मार्क्स आए हैं तो इतने से इतने कौन सा ग्रेड, इतने से इतने कौन सा ग्रेड, इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों पार्ट को हम एक एक करके करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट में सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा, तो 6 सिग्मा 6 में बांटना है। तो हमने डिवाइड किया, दैट मीन्स हर सिग्मा में हमें 1 सिग्मा ईच, ग्रेड में 1 सिग्मा ईच रहेगा। और जब 1 सिग्मा ईच रहेगा तो ये बहुत ही सिंपल है कि हम अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ए ग्रुप जो है ऑफ कोर्स हम टॉपर साइड पे चल रहे हैं तो हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम राइट पे क्या होता है, एक्सट्रीम राइट पे होता है 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा से 2 सिग्मा तक, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए ग्रुप क्या है, 2 सिग्मा से ऊपर, अबव 2 सिग्मा, या 2 सिग्मा से 3 सिग्मा। फिर बी ग्रुप क्या है, अगेन 2 सिग्मा से 1 सिग्मा, हम 1 सिग्मा माइनस करते जा रहे हैं। सी ग्रुप +1 सिग्मा से 0 सिग्मा, डी ग्रुप 0 सिग्मा से -1 सिग्मा, ई ग्रुप -1 सिग्मा से -2 सिग्मा, और एफ ग्रुप -2 सिग्मा से -3 सिग्मा। इसको भी हम -3 सिग्मा ना लिख के लिख सकते हैं -2 सिग्मा के नीचे, बिलो -2 सिग्मा। तो इस तरह से हमने ये Z वैल्यूज़ देख ली जो हमारे ईच ग्रेड की रहेंगी लिमिट्स। और अब हम इसको एनपीसी में अगर देखें तो ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारे ग्रेड्स भी बने हैं, इसमें हमने बना लिए हैं, और उनकी Z वैल्यूज़ भी हैं। और ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कि ए ग्रेड क्या है, तो 2 सिग्मा के ऊपर, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ऐसे ही एफ ग्रेड क्या है, -2 सिग्मा के नीचे, तो इसको देख लें। अब हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टेबल से Z मानों के सापेक्ष प्रतिशत देख लें। दी कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फ्रॉम द टेबल वी विल फाइंड इट आउट। और क्योंकि ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एनपीसी की प्रॉपर्टीज़ में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए हम टेबल को अभी यहाँ रेफ़र नहीं करें, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और बस इतना ध्यान रखें कि 0 से +3 सिग्मा 50 है, 0 से 2 सिग्मा 47.72 है, और 0 से +1 सिग्मा 34.13% है। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ बता दी। अब हम एक एक ग्रेड ले लेते हैं। ग्रेड ए में क्या है, हमने लिखा था कि 2 सिग्मा के ऊपर, दैट मीन्स 0 से इस ग्राफ में देखेंगे तो क्या है, ग्रेड ए का ये एरिया है वो क्या है कि वो हम देख सकते हैं कि ये 0 से यहाँ तक 50% और 0 से यहाँ तक 47.72%, वही मैंने यहाँ लिखा है। 0 से 3 सिग्मा 0.500, 0 से 2 सिग्मा 0.4772, माइनस किया तो आपका 2.28% आ गया इस एरिया के लिए। इसी तरीके से बी ग्रेड में हम देख रहे हैं 0 से 2 सिग्मा, 0 से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए 4772 है, 1 सिग्मा के लिए 34.13 है, और बी ग्रेड का ये एरिया है। ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप बड़े में से यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर देंगे तो ये आ गया, वो हमारा 13.59% है। इसी तरह से ग्रेड सी बिल्कुल सिंपल है, 0 से लेके +1 जो आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है वो है 34.13%, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे ही 0 से डी ग्रेड जो है 0 से -1, अगेन वो सेम है। और इसी तरह से ई बिल्कुल बी जैसा होगा, और एफ जो है वो ए जैसा होगा। तो मेन चीज़ है, इसको आपको समझना है कि कैसे हमने इसमें ग्राफ के थ्रू निकाला।
50 में ये पूरा ले लिया, और जो जो हम एरिया शेड कर लें और उसके अकॉर्डिंगली हम शुरू में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से यहाँ पे एरिया शेड होते हुए उसको सॉल्व करें। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, जो सेकंड पार्ट है। वहाँ लिखा है कि स्कोर्स क्या होंगे, किन स्कोर्स के बीच कौन सा ग्रेड होगा। हमें यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और हमारे पास जेड वैल्यू, ये 5 जेड वैल्यूज़ हैं, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 0 सिग्मा, -1 एंड -2। -3 लेने या +3 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ लिखा है अबव या बिलो। तो 2 सिग्मा की हमारी वैल्यू 80 आती है, 1 सिग्मा की 70। इस तरह से हमने पाँचों वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम एक एक ग्रेड लेंगे। ए ग्रेड क्या है, +2 सिग्मा के ऊपर, दैट मीन्स 80 के ऊपर। बी ग्रेड +2 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच, तो 80 और 70 के बीच। सी ग्रेड 60 और 70 के बीच। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एफ ग्रेड क्योंकि -2 सिग्मा के नीचे है, तो हम उसको 40 से नीचे, बिलो 40 कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ -z है वहाँ पर मैंने फॉर्मूले में माइनस लगाया, जहाँ z+ है वहाँ पर हमने प्लस लगाया। तो इस तरीके से हम एक बड़े ग्रुप को ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी लिमिट्स भी हम देख सकते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ पे किस तरह से हमने एक एक ग्रेड का एरिया निकाला है। ज्योमेट्रिकली उसको सोचें कि कहाँ से कहाँ तक हम जीरो से मीन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर टोटल हमें 50 मालूम ही है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल मालूम है, तो फिर हम ये निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। इसका सेकंड एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।